हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार गाइज। आज आप सभी के लिए पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर सीएस एंड आईटी का लास्ट डेज है, यानी आज 8वां लेक्चर है जो हम डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी पढ़ा रहे थे आप सभी को। यानी डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का फर्स्ट जो चैप्टर है उसका ये 8वां लेक्चर है और लास्ट डे है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे स्थिरांक होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि कांस्टेंट क्यों यूज करते हैं। मैथ में भी यूज करते होंगे, फिजिक्स में भी यूज करते होंगे। ठीक है, उसी तरह हम लोग डीएससी में यूज करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग में आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग से रिलेट करके समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि व्हाट इज़ द कांस्टेंट। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन बनता है टाइप ऑफ द कंस्टेंट। ठीक है, यानी कंस्टेंट जो होते हैं उनके कितने प्रकार से होते हैं और ये कंस्टेंट क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आज इन्हीं दो के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो आपका डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का पहला जो चैप्टर है आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा चैप्टर जो हमारा एरे है उससे स्टार्ट करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले यदि हम लोग बात करें व्हाट इज़ अ कंस्टेंट की, कंस्टेंट क्या होते हैं। अगर हम लोग बात करें कंस्टेंट की, तो कंस्टेंट इज सी आर द फिक्स्ड वैल्यू दैट आर यूज इन अ प्रोग्राम। हम लोग कोई भी एक प्रोग्राम जब करते हैं, ठीक है, जब कोई भी प्रोग्राम करते हैं हम लोग, तो उनमें क्या होती है कि वैल्यू बदलती रहती है। बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, लेकिन जो हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, एक वेरिएबल की ही तरह होता है। लेकिन वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंट है, इस बात को यहाँ पे समझेंगे। देखिए, कांस्टेंट जो हमारा है इसमें जो इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एंड इट्स वैल्यू रिमेन एंड द सेम डर्निंग द एंट्री एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। एडवर्टाइजमेंट कंस्टेंट आर आल्सो कॉल्ड लिटरल्स। कंस्टेंट कैन बी एनी ऑफ द डाटा टाइप। यहाँ पे यदि आपको हम सिंपल भाषा में समझाएं तो थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए, जब हम रियल लाइफ में एक बड़े प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं तब हमें अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे वेरिएबल की भी ज़रूरत होती है जिसकी वैल्यू हमें फिक्स रखना होता है। ठीक है, फिक्स रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग अपने रियल लाइफ में, यानी जो हम लोग दिनचर्या है हमारा, उसमें कोई बड़े प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं हम लोग जब भी, तो हम लोग को कोई भी प्रोग्राम में कुछ ऐसे वेरिएबल भी ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स रखना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो वर्क है, ठीक है, वो सही टाइम पे हो जाए। तो यहाँ पर सिंपल सी बात समझेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो लगातार कई हर्स यानी कई घंटे कोडिंग करने रहने की वजह से हम कभी कभी भूल जाते हैं और उन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिनकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट की जो वर्क होता है, ठीक है, अप्रोच गड़बड़ हो जाती है। और इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम्स के बचने के लिए हम लोग क्या फिक्स वैल्यू को असाइन करते हैं। ठीक है, वेरिएबल की जगह कंस्टेंट का यूज करते हैं। हमने बताया था कि जो वेरिएबल है उसी के तरह कंस्टेंट होता है, लेकिन जो कंस्टेंट होता है उसमें क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। और फिक्स वैल्यू को असाइन इसलिए किया जाता है कि जब भी हम लोग कभी भी कोई बड़ा प्रोग्राम वगैरह करते हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम करते समय हम लोग का जो कभी भी उनका जो नंबर होता है गड़बड़ा जाता है। ठीक है, उनकी जो वर्क होते हैं वो कहीं पे गड़बड़ा जाते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारा एक कांस्टेंट होता है, यानी उसकी जो फिक्स वैल्यू होती है उसको हम लोग असाइन करके रखते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज कि कांस्टेंट क्या होता है इस बात को आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो गाइज आपको एक लाइन में अगर आंसर लिखना है तो आप सभी लोग यहाँ पे यही लिखेंगे, कंस्टेंट इज सी आर द फिक्स वैल्यू दैट आर यूज इन अ प्रोग्राम। कंस्टेंट को हम लोग सी प्रोग्रामिंग में या डीएससी में किसी भी में अगर हम लोग यूज करते हैं तो किस लिए, उसकी फिक्स वैल्यू होती है। कंस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, जो हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं। क्यों करते हैं आपको हम बता ही दिए, क्योंकि कोई भी बड़ा हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ गड़बड़ ना हो। ठीक है, इसलिए कंस्टेंट रखते हैं, एक स्थिरांक, एक नंबर वैल्यू रखते हैं, फिक्स वैल्यू रखते हैं, जिससे कि उसको हम लोग बार बार लिख कर और हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके। ठीक है, जिससे कि हमारा दिक्कत ना हो। अब वेरिएबल में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि छोटा वगैरह प्रोग्राम करना होता है तो वेरिएबल लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कंस्टेंट में क्या होता है कि इसमें जब बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, कंस्टेंट हमारा क्या है, कंस्टेंट में हम लोग एक फिक्स वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंस्टेंट। ठीक है, कंस्टेंट के कुछ प्रकार होते हैं जिनको आपको समझना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आप सभी लोग को याद रख लेना है।
तो गाइज कंस्टेंट यहाँ पे हम लोग को 4 प्रकार के पढ़ाई जाती है डीएससी में, ठीक है, और सी में भी 4 प्रकार की आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कंस्टेंट जो होता है इंटीजर टाइप का कंस्टेंट होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, इंटीजर टाइप का कंस्टेंट होता है। दूसरा हम लोग को जो पढ़ने के लिए मिलता है वो कैरेक्टर कंस्टेंट होता है, ठीक है। और चौथा जो होता है रियल फ्लोटिंग पॉइंट कंस्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट कंस्टेंट बोल सकते हैं, जिसको भी रियल भी के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा क्या है, स्ट्रिंग कंस्टेंट, ठीक है। तो ये हम लोग 4 प्रकार के कंस्टेंट को यहाँ पे पढ़ेंगे, 4 प्रकार के कंस्टेंट को याद रखेंगे, ठीक है। पहला इंटीजर, कैरेक्टर या फ्लोटिंग या फिर स्ट्रिंग, ठीक है। ये 4 प्रकार के हम लोग को कंस्टेंट होते हैं, ये नाम याद रख लीजिएगा। कंस्टेंट क्या होते हैं, कंस्टेंट का एक फिक्स वैल्यू होता है। जो बड़े प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हम लोग को फिक्स वैल्यू याद रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग वेरिएबल कोई लेते हैं अलग अलग नंबर को करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हम लोग को बड़े प्रोजेक्ट को यदि करने होते हैं तो ज़्यादा देर तक कोडिंग करनी होती है तो हम लोग कंस्टेंट का यूज करते हैं। कंस्टेंट में एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये बात को याद रखेंगे। कंस्टेंट के टाइप हमने बता दिए, 4 प्रकार के मेन आपके होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर कंस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट कंस्टेंट और स्ट्रिंग कंस्टेंट, ठीक है। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि कंस्टेंट क्या होते हैं ये समझ गए होंगे आप। दूसरी बात, ये कितने टाइप होते हैं ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सेकेंड लेसन एरे स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।